कविता खन्ना ਨੂੰ मैं एक सशक्त महिला ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਸ਼ਕਤ महिला ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। मेरे माता पिता ने मुझे ये शक्ति दी। हम 3 बहनें हैं, सभी को बेटा चाहिए ही होता था। मेरी माँ बहुत निराश हो गई जब तीसरी बेटी हो गई उसको, लेकिन उसके बाद कुछ भेदभाव नहीं था, हम सब कुछ करते थे। जब मैं 7 साल की थी तो मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड था अंडर 8 25 मीटर्स इन फ्री स्टाइल स्विमिंग। इतना हमें स्ट्रॉन्ग किया गया था कि आप सब कुछ कर सकते हो जो लड़के कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ? प्यार और प्रेम। पहले तो मैंने विनोद जी को बहुत इनकार किया और मुझे रोज़ 5 बार फ़ोन करते थे कि मुझे तुमसे मिलना है, और मैं उनको कहती थी कि वी हैव नथिंग इन कॉमन। लव इन फर्स्ट साइट वाला प्यार सीगा? लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये आदमी क्यों मुझे इतने फ़ोन करता है रोज़ 5 बार। जब मैंने तय किया कि मुझे शादी नहीं करनी थी तब विनोद जी मुझे मिले। मेरा बिल्कुल वो लेफ्ट ब्रेन था, उनका राइट ब्रेन था, यू नो, कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। वो इंसानियत थी उनमें, जो उनकी सोच थी उसने मुझे आकर्षित किया। स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ जो मैंने विनोद जी से सीखी है, क्योंकि वो ओशो के सन्यासी थी, वैसे भी मैं जैन हूँ और हमारे नानी के घर में एक बहुत बड़ा मंदिर था, पूरे एक बिल्डिंग में पूरा फ्लोर था जहाँ मंदिर ही था। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। मुझे क्या लेना देना, जो वो है ना, मुझे गाना बहुत अच्छा था, अच्छा लगता था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा लक्ष्य कभी पॉलिटिक्स में जाना नहीं था। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਲੋਗੇ। आर्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं, इट इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं है जहां आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। तो ये जो कि सत्ता मतलब क्या, सत्ता आपके अंदर होती है, पावर आपके अंदर होता है, शक्ति आपके अंदर होती है, बाहर से नहीं आती है पावर। ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਡਮ कविता खन्ना के बारे। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज की जो प्रेस वार्तालाप रखी गई है वो किस मुद्दे पर थी, और उसके बाद आपसे बहुत सी बातें जो मन में बहुत से सवाल हैं वो करने हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने राउंड ग्लास कप के टूर्नामेंट के बारे में है। इसका उद्घाटन 14 तारीख को फैजुल्ला चक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और फाइनल होने जा रहा है 23 तारीख को मोहाली में। तो इसमें लगभग 400 टीम्स ने हिस्सा लिया है और मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि 91 टीम्स गुरदासपुर से हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये बच्चों का टूर्नामेंट है, अंडर 12 के मैचेस हो रहे हैं, अंडर 14 के हो रहे हैं।
और अंडर 16 के भी हो रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਵਿਤਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं यही कहूँगी कि मेरे माता पिता ने मुझे ये शक्ति दी। हम 3 बहनें हैं और ये वो समय था जब सभी को बेटा चाहिए ही होता था, और मेरी माँ बहुत निराश हो गई जब तीसरी बेटी हो गई उसको। लेकिन उसके बाद कुछ भेदभाव नहीं था, हम सब कुछ करते थे। जैसे कि जब मैं 5 साल की थी मैं स्विमिंग करने लगी, मेरी बहनें भी करने लगी, हमने कम्पेटिटिव स्विमिंग किया। और जब मैं 7 साल की थी तो मेरा एक नेशनल रिकॉर्ड था अंडर 8 25 मीटर्स इन फ्री स्टाइल स्विमिंग, और मुझे लोगों ने बताया कि 26 साल किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा नहीं। तो इतना हमें स्ट्रॉन्ग किया गया था कि आप सब कुछ कर सकते हो जो लड़के कर सकते हैं। और मेरी माँ भी वैसी थी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बड़ी जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट, कि जब बिजनेस इंडिया की लिस्ट आती थी ऑफ द टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन इंडिया, वो एक ही महिला थी जिसका नाम उस लिस्ट में हुआ करता था। तो हमने अपनी माँ को देखा, शी वॉज अ पाथ ब्रेकर, आइकॉनोक्लास्ट, और मुझे लगता है कि उनके प्रभाव से मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ और मैं ये नहीं कर सकती हूँ और मुझे यही करना चाहिए। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? प्यार और प्रेम। पहले तो मैंने विनोद जी को बहुत इनकार किया, और मुझे रोज़ 5 बार फ़ोन करते थे कि मुझे तुमसे मिलना है, और मैं उनको कहती थी कि वी हैव नथिंग इन कॉमन, क्यों मैं आपसे मिलूं। लेकिन जब मैंने उनका स्वभाव जान लिया तो कुछ 6 महीने के बाद हमारी शादी हो गई, और बस तब से आज तक वही है। ਕਿ ਮੈਮ ਲਵ ਇਨ ਫਰਸਟ ਸਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦੀ? ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? मेरे लिए तो लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये आदमी क्यों मुझे इतने फ़ोन करता है, रोज़ 5 बार फ़ोन करना। मेरी माँ ने उनको बोला कि प्लीज़ मत करो इसको फ़ोन, लेकिन वो सुनते नहीं थे। और लेकिन वो बातचीत में जितनी होती थी फ़ोन पर, 1 महीने के बाद मुझे लगा कि एक आकर्षण तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। और मेरा सारा एजुकेशन और मैं लंदन टॉपर थी स्कूल में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की ग्रेजुएट हूँ। मैंने लंदन में 2 मास्टर्स किए, मैं लिंकन्स इन से बैरिस्टर हूँ। फिर मैं अपनी माँ की कंपनी में काम करने लगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मैं अपने बल पे कुछ बनना चाहती हूँ, ऐसे नहीं। और पता नहीं शादी होने के बाद क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो मैंने तो तय किया था कि मुझे शादी नहीं करनी थी। और जब मैंने तय किया कि मुझे शादी नहीं करनी थी, तब विनोद जी मुझे मिले, और उनमें मेरा बिल्कुल वो लेफ्ट ब्रेन था, उनका राइट ब्रेन था, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। और आप उनको फिल्मों में तो आप सबने देखा होगा, लेकिन जो वो इंसानियत थी उनमें, जो उनकी सोच थी, उसने मुझे आकर्षित किया फिर। और ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? देखो, उनको मैं हमेशा ये मानती थी कि वो विनोद जी के बेटे हैं तो मेरे भी बेटे हैं, लेकिन उनको बेस्ट माँ थी। गीतांजलि वॉज द बेस्ट मदर। तो मैंने कभी वो रोल निभाया नहीं कि क्योंकि राहुल अक्षय अपनी माँ के साथ रहते थे, आना जाना हुआ करता था, लेकिन मेरे दिल में वही प्यार था जो और अब भी है, जो साक्षी श्रद्धा के लिए है। लेकिन वो रिलेशनशिप इज़ मोर ऑफ फ्रेंडशिप देन जो बच्चों के साथ कि ये करो ये नहीं करो ऐसे वैसे, वो नहीं था। और वो काफ़ी बड़े थे जब हमारी शादी हुई। ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? मुझे तो सब कुछ पसंद है। मुझे गाना पसंद है, कल्चर बहुत पसंद है, बिल्कुल गाती हूँ। विनोद जी के साथ हम बहुत गाते थे। और स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ जो मैंने विनोद जी से सीखी है, क्योंकि वो ओशो के सन्यासी थी, वैसे भी मैं जैन हूँ। और हमारे घर, हमारे नानी के घर में एक बहुत बड़ा मंदिर था, पूरे एक बिल्डिंग में पूरा फ्लोर था जहाँ मंदिर ही था। और कई स्वामी जी हमारे घर आते थे, जाते थे, हम भी वहाँ जाते थे, सेवा करते थे। तो वो तो था ही हमारे फैमिली में, मेरे पिताजी के फैमिली में भी था। लेकिन जो विनोद जी को मिलने के बाद वो जो एक स्पिरिचुअलिटी का झलक मिल गई और फिर वो एहसास हुआ, तो मैंने भी हमारे शादी के 2 साल बाद संन्यास लिया। मैं ओशो की सन्यासी थी। और 2000 में हम दोनों गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिले। और उनके मतलब if ever I had love at first sight, it was जब मैंने गुरुदेव को देखा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रभाव था, मैं कभी शब्दों में कह ही नहीं सकती। और वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी, वो विनोद जी की वजह से थी। वो शुरू हुई उनके साथ। और जो शक्ति की बात आप कर रहे थे, वो मुझे अब गुरुदेव से ही ये प्रेरणा मिलती है। ਅੱਛਾ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ नहीं आगा, इकल्ले खड़े रहना सौखा ਹੁੰਦਾ? सब कुछ सौखा हैगा, क्यों नहीं होगा। मुझे क्या लेना देना। जो वो है ना, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये मुझे क्या लेना देना कौन क्या करता है। मेरा लक्ष्य सामने है और मेरा लक्ष्य कभी पॉलिटिक्स में जाना नहीं था। वो ये था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। जब विनोद जी गुज़र गए तो शोक सभा में जितने भी लोग आए थे, सभी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप बाई इलेक्शन में खड़े हो। 1 महीने के लिए मुझे इतने कॉल्स आ रहे थे कि आपको लड़ना चाहिए। मैंने सभी को ना बोला, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि जब जैसे कि अगर बुलावा आता है अपने देश की सेवा करने, जैसे आर्मी में होता है, जवानों को बुलावा आता है, वो जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इस भाव से मैंने हाँ किया कि बुलावा जब आता है तो आपको आगे होना चाहिए। और जब स्वरण सिंह सलारिया को कैंडिडेट बनाया, मैंने उनके लिए कैंपेन किया, उनके नॉमिनेशन रैली में मैं थी।
जो कुछ मैं कर सकती थी उनके लिए मैंने किया। सनी के टाइम भी मैंने उसके लिए कैंपेन किया, उसके नॉमिनेशन रैली में भी थी मैं। तो ऐसा नहीं मैं कभी, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी था ही नहीं, मैं यहाँ नहीं आई हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। तो लोग ये समझते नहीं हैं, जो पॉलिटिशियंस है वो सिर्फ उनका एक पर्सपेक्टिव यही होता है पावर, और सभी लोगों में उनको वो पावर ही दिखता है कि हमें पावर में रहना है। मैंने अपने में ही आई एम एम्पावर्ड, तो मुझे बाहर से पावर नहीं मिलता है। अपने जो आप कह रहे थे, और हर एक को ये होना चाहिए, जब हम वुमेन्स अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं तो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को एम्पावर महसूस करते हो। तो ये है मुझ में, तो मैं सेवा तो कर रही हूँ, सेवा ही करने आए थे। जैसे मैंने पहले बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कहानी सुनाई थी कि जब ओशो आए थे पूना से वापस आए इंडिया, तो उन्होंने विनोद जी को बोला था कि अब मैं चाहता हूँ कि यू बी इन चार्ज ऑफ द ओशो पूना आश्रम। और पहली और आखिरी बार विनोद जी ने अपने गुरु को इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन मेरे स्वभाव में है नहीं। तो जब वो आए हैं पॉलिटिक्स में, वो सेवा भाव से आए हैं, और ये हमने देखा है। गुरदासपुर तो कांग्रेस का गढ़ था, बीजेपी एक बार भी नहीं जीती थी। जब वो जनता दल का गठबंधन था तो 2 साल के लिए कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था। विनोद जी आए, 4 बार लगातार वो बने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किए, लोगों की सेवा की है। तो मैं नहीं मानती कि पॉलिटिक्स एक ही माध्यम है काम करने के लिए। हर एक काम कर सकता है और हर एक को काम करना चाहिए। और मैं क्या कर रही हूँ, जितना गुडविल मुझे मिला है, जितनी दुआएं मुझे मिली है गुरदासपुर में, उसके आधार पर मैं काम कर रही हूँ। ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। कौन कहते हैं कि ऐसा है? मैंने देखा कि आर्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं, इट इज़ द लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं है जहां आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। तो ये जो कि सत्ता मतलब क्या, सत्ता आपके अंदर होती है, पावर आपके अंदर होता है, शक्ति आपके अंदर होती है, बाहर से नहीं आती है पावर। तो पॉलिटिक्स में पावर के लिए आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, आपको काम करने के लिए जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स बहुत कठिन है, आसान नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिंसेरिटी से, लगन से काम करो तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अ पावर गेम, और इसलिए इतनी मतलब हम देख रहे, करप्शन देख रहे, सब कुछ देख रहे, सबके लोगों को तो पता है। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੀ ਨੇ? मेरे ड्रीम्स ये हैं कि मैं गुरदासपुर लोकसभा हलके को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊं। एंड मॉडल मतलब सोशो इकोनॉमिकली, ये मेरा मकसद है। पता नहीं मैं कितना कर पाऊंगी, लेकिन ये मैं करना चाहती हूँ। ਬਤੌਰ ਮਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। भगवान ने लड़कों को भी बनाया है और लड़कियों को भी बनाया है, और एक बराबर बनाया है। तो आगे बढ़ो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਮ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਮੈਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਿਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।